अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक मरतबा फिर मैं मोहम्मद इसहाक खोसो। मैंने अपना जो टाइटल दिया हुआ है सखर न्यूज़ इसहाक खोसो के नाम से। और आज जो है मेरे साथ अंजुमन ताजरान मियानी रोड ख़ासतौर टाइल मार्केट के जो सदर हैं अफजल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, आज मेरा टॉपिक शायद पहले भी एक प्रोग्राम किया था किसी सहाफ़ी दोस्त के साथ, वाजी के साथ। अभी आज भी उसी टॉपिक पर भी कुछ बातें हैं और दीगर चीज़ों पर भी जो है मेरी बातें होंगी अफजल भाई से भी। ऐसी भी हाल हवाल करेंगे कि अफजल भाई क्या कहते हैं एज़ अ एक ताजर और एज़ अ एक समाजी, एक इंसानियत के नाते वो क्या कहते हैं इन बातों पर। मेरा सिर्फ सवाल ये है सखर इंतज़ामिया से, सखर के उन समाजी बंदों से, सखर के उन बाशऊर लोगों से कि भैया आपके घंटाघर चौक और मेन शहर के मेन बीचों बीच ए सेक्शन थाने से चंद कदमों पर वाकई, जहाँ पर सरे आम मुज़र सेहत सिगरेट, मुज़र सेहत गुटखा, मुज़र सेहत चीज़ें, सोपारी, तो इस पे बात करेंगे अफजल भाई। ये अफजल भाई आप भी देखते होंगे, आप भी जाते हैं वहाँ पर, आखिर ये क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो टांगा स्टैंड पे, सखर घंटा घर पे टांगा स्टैंड पे सरे आम जो है मुज़र से चीज़ें, मनशिया जो है वो सरे आम बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पर। इस पे आप क्या कहेंगे? बस जी, मैं तो इस बात के ऊपर यही कहूँगा कि इस वक्त जो हम पहले भी देखते आ रहे थे कि पहले काफ़ी छापे वापे पड़ते थे और लोग जो हैं अपने क्या कहते हैं काम किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा इतनी नरमी देखी जा रही है कि खुल्लम खुल्ला, यानी कि सुपारी और ये जो है पान पराग और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर मसाला जात हो गई और ये खाने पीने की अशिया, दो नंबर जितनी मार्केट में आ गई है कि लोग बेचारे परेशान हैं कि असल कौन सी नकल कौन सी उसका अता पता ही नहीं लग रहा। और ऐसी चीज़ें भी बाहर से ला के बेच रहे हैं कि जो यानी कि वो मुनाफा बख्श जो कमाने वाले लोग हैं उनको यही नहीं पता कि भाई हम ये जो काम करने जा रहे हैं उसके बाद वो जो खा रहे हैं लोग वो हमारे अपने ही शहर के लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है, इसी शहर में रहने वाले लोग हैं और उन्हीं को वो चीज़ें दे रहे हैं। और हमारी इंतज़ामिया और आज़ाद इख्तियार से उनको दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा इसके ऊपर फ़ौरन नोटिस ले, क्योंकि गरीब आवाम है और ये बेचारे बीमार होंगे, फिर इसी अस्पतालों में जाएंगे, कोई चीज़ यहाँ पर जो है ओरिजिनल नहीं मिल रही, सब दो नंबर चीज़ें बिक रही हैं और बाकी में परेशान किया हुआ है। हम सबसे पहले तुम शुक्रिया भी अदा करते हैं इनका कि हमें याद करते हैं, आते हैं हमारे पास। और हम अंजुमन ताजरान मियानी रोड बंद रोड के हवाले से, मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, तो उस हवाले से मैं इनको ये दरख्वास्त करूँगा इनके चैनल से बखसूस से कि मैं यहाँ के हमारे जो अरबाब इख्तियार लोग जो भी हैं उनसे खुदारा इसके ऊपर फ़ौरन नोटिस ले और उनको सज़ाएँ दें, इनको गिरफ़्तार करें, इनको पकड़ें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये यहाँ हमारा सखर जो है वो फैलता चला जाएगा बुराई के अंदर और हम दरख्वास्त कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। एसएसपी सक्कर को आप क्या कहेंगे? और आपको पता है, आप कुछ बताएंगे? मैं नहीं कहना चाहता कि ये जो टांगा स्टैंड है जहाँ पर गैर मुल्की सिगरेट और छालिया, पान पराग, गुटखा, मावा, माफिया, ये सारी गंदी चीज़ें जो नौजवान हमारे आदी होते जा रहे हैं इन चीज़ों में, एसएसपी सक्कर को क्या कहेंगे कि वो थाना कितना दूर है? आप कुछ बताएंगे? भाई एसएसपी साहब से लोग दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो ए सेक्शन थाना तो बिल्कुल समझ ले बिल्कुल बराबर में ही है और वहाँ पर ऐसे दूसरे अदवार में भी हमने देखा है बड़े छापे वापे लगते रहे हैं और गिरफ्तार होते रहे हैं और काफ़ी मामला होते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ देखने में यही आ रहा है और सुनने में भी यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है नरमी की हुई लोगों के साथ। समझ में नहीं आ रहा क्यों इस तरीके से जो है नरमी की हुई है, क्योंकि इससे तो सिवाय नुकसान है सेहत है और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान के लिए मुदर सेहत है। तो हम तो सिर्फ ये दरख्वास्त करेंगे एसएसपी सक्कर से कि फ़ौरन इसके ऊपर इक़दाम करें और इनको कैसे किरदार तक पहुँचाएँ। और ख़ुसूसी तौर पर हमारे सक्कर के अंदर तो माशाल्लाह इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है यानी कि फ़ौरी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। और अभी मैं सुन रहा हूँ तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि ये किस तरीके से अब तक इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया गया। उदारा इसके ऊपर फ़ौरन नोटिस लिया जाए। मैं एसएसपी सक्कर और कमिश्नर सक्कर और डिप्टी कमिश्नर सक्कर से दरख्वास्त करूँगा कि फ़ौरन इस पर एक्शन करना चाहिए।
अच्छा बिल्कुल है जी, बिल्कुल अफजल भाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और एसएसपी सखर से भी हम भी मुतालबा करेंगे कि खुदारा कुछ रहम करें हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर, जो इन गलत और मुज़र से चीज़ें और नशे की चीज़ों में नशे के आदी होते जा रहे हैं। ऐसे ना हो कि ये नौजवान नस्ल ही हमारी तबाह बर्बाद हो जाए। तो खुदारा रहम करें एसएसपी सखर साहब, डीआईजी सखर साहब, ताकि गुटखा, पान पराग, मावा, छालिया, इन पे तो सुप्रीम कोर्ट की, अफजल भाई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी है कि आप जो है, इसके अलावा फूड के अलावा मिर्चें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जिसके अंदर, और खाने पीने के बहुत से फूड के आइटम हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। और फिर वो जो रेट्स हैं वो भी यानी कि आप देखें रोज़ाना बढ़ रहे हैं। अच्छा मिर्चों वाली बात आज बड़ी कर दिया। आज मैं एक मिर्च फैक्ट्री में गया था वहाँ पे, और जानने वाला था, मैंने कहा चक्कर लगा लूँ क्योंकि मेरे पड़ोस में है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो मैंने कहा चक्कर लगा लूँ। जब वहाँ पे गया तो माशाल्लाह एक फैक्ट्री तो मुझे नज़र आई कि वहाँ पर मिलावट वगैरह नहीं हो रही थी, कोई वहाँ पे कटी चोकर नहीं मिली मुझे, कोई दूसरी चीज़ें केमिकल नहीं मिले। लेकिन मैंने उससे मालूम किया कि क्या ये सिस्टम, उसने बताया, एडमिट किया कि यार बिल्कुल हम पहले करते थे लेकिन हम खुद नहीं करते थे, दूसरे आके हमें ऑर्डर से मिर्चें बनवाते थे और वो कहते थे कि हमें केमिकल शुदा, रंग शुदा और आप जो उसमें चोकर कट्टी डाल के वो वाली मिर्चें बना के दें। तो बिल्कुल हम गुनाहगार करते थे पहले गुनाह, लेकिन अभी हमने ये काफ़ी अरसे से छोड़ दिया है, कई माह हो गए, अब हम ये काम नहीं करते। लेकिन ये है कि वो इंतहाई मुज़र सेहत है, जो भी बना के हम देते थे वो इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक बागेत अली शाह में भी एक कार्रवाई की, फूड डिपार्टमेंट का बंदे आए, अमला आया, मुझसे रब्ता किया, मुझे बुलाया कि जी आ जाओ हम एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे उसका गोदाम भी सील किया। बड़ी बात है कि यूरिया के बोरों में वो सारा उसने मसाला जात और मिर्चें वगैरह डाली हुई थी। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि बाद में पता चला कि दूसरे दिन ही सिर्फ 24 घंटे के बाद उस बंदे ने तो पेलेंटी जो थी वो पेड कर दी 2 लाख रुपए, लेकिन पता नहीं चला कि वो आया मिर्चें अब कहाँ गई, कौन उठा के ले गया। ये एक सवालिया निशान था, क्योंकि अभी तक को उस डिपार्टमेंट के जाने से मुझे कोई रब्ता नहीं हुआ कि हाँ जी वो मिर्चें क्लियर हो गई डिपार्टमेंट से, नहीं हुई। अगर वो 2 नंबर हुई तो तलफ़ नहीं चाहिए थी, यानी उसका फॉलोअप देने के लिए कोई इदारा तैयार नहीं होता। कुछ बातें तो इस तरह फैली हुई कि भाई उसने 2 लाख रुपए इदारे के बंदों को खर्ची दे दी है और अपनी मिर्चें बचा ली, क्योंकि 2 नंबर मिर्चें भी आज मुझे पता चला कि जो प्योर मिर्चें, बड़ी वाली मिर्च, वो जो है 28,000 रुपये मन है। और जो क्या बोलते हैं उसको, गोल मिर्च होती है, ठीक है, गोल मिर्च होती है, साबित गोल मिर्च होती है, वो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है। कहते हैं फैक्ट्री ने बताया, मालकान ने बताया कि वो वाली मिर्च जो है वो 30 से 32,000 रुपये मन है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर प्योर मिर्च जो है 30 से 32,000 मन, उससे थोड़ी लो क्वालिटी वाली मिर्च जो है वो अगर 28,000 रुपये मन है, तो फिर ये 2 नंबर मिर्चें कट्टी और चोकर रंग और केमिकल डाल के पता चला है वो तो भाई जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ, और वो रातों रात अमीर हो जाते हैं। अगर वो जो कार्रवाई की गई थी अफजल भाई, तो उसमें से अगर 100 के करीब बोरे थे तो उससे तो 40 लाख रुपए बचा लिए। अगर 4 लाख रुपए भी अगर उसने रिश्वत दी होगी, 2 लाख रुपए पेनल्टी करी, सही फरमा रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बस इसमें यही हम कहेंगे कि हम तो इनसे अरबाब इख्तियार से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई खुदारा ऐसी चीज़ों को जो ख़ास तौर पर अपने ये मिर्च हो गई, खाने पीने की जो भी एक्सवाइजेड आइटम जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको यानी कि ये देख लें कि आप ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके घर कैसे पहुंचेगी, इधर ही से पहुंचेगी, इस प्रोसेस से पहुंचेगी, और इस पर आप भी जिम्मेदार हैं और आप भी इसमें जो है नुकसान उठा सकते हैं। ज़ाहिर बात है वो मिर्ची खाने में आपके घर तक पहुंचेगी, तो आप खुद इसके आलाकार बन रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाएं और इसके ऊपर फ़ौरन नोटिस दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DIG साहब से, SSP साहब से और तमाम ये SHO से और DSP से और कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से कि खुसूसन इसके ऊपर जो है कार्रवाई करें। खुदा रही खाने पीने के आइटम में अगर हमें ये सही नहीं मिले तो फिर हम भी यहाँ नहीं रह सकेंगे, हम भी चले जाएंगे। अच्छा अफजल भाई, ये तो मैंने आपको बताया जो आज मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, यानी एक 28,000 30,000 मन वाली मिर्च जो है वो शायद कोई उनको 5 या 7,000 रुपये की भी नहीं पड़ती होगी, और वो 20-20 हज़ार रुपये एक मन पे कमा रहे हैं, यानी 2 नंबर मिर्च बेच कर या मसाले बेच कर।
लेकिन मुझे कल एक इन्फॉर्मेशन मिली, उस बंदे ने जो पहले काम करता था, जो ये मावा बनाते हैं मुंह में डाल के खून की तरह, ये पता नहीं क्या होता है केमिकल डाल के, गुटखा मावा जिसको कहते हैं, तो वो बंदा बता रहा कि यार मैंने तौबा कर ली है, मैं पहले करता था, अभी मैंने तौबा कर ली है, क्योंकि उसके बायस मेरे घरों में कहर नाज़िल हो गया था, आए दिन कोई बीमारियां थी, बस अल्लाह से मैंने माफ़ी मांग ली है। वो हम जो बनाते थे वो इंतहाई ख़तरनाक। मैंने पूछा उससे कि यार जो ये आप बनाते हो इस वक्त जो बन रही है वो कितने की बन रही है, और जो लोग खाते हैं उनको, और ख़ास तौर ये आमदनी क्या है इन बंदों की? तो उसने कल बताया मुझे कि अफजल भाई कि वो एक जो मावा गुटखा जो है वो कोई 14 रुपये का उनको पड़ता है, और ये मार्केट में दुकानदार को 2100 रुपये का देते हैं, और दुकानदार 25 रुपये 30 रुपये में चला रहा है। तो मुझे उसने बताया कि वो जो है महीने का 80 से 85 लाख या 1 करोड़ की बिजनेस करता है, यानी 1 करोड़ तक 80 से 85 या 1 करोड़ तक वो महीने का प्रॉफिट उठाता है इस 2 नंबर चीज़ गुटखा मावा से। सही बात, हमारे नौजवान नस्ल खा रही है इसको, और हमारे जितने भी लोग हैं, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ी पाबंदी भी लगाई, बहुत एक्शन लिया, लेकिन उस एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि अगर कोई छालिया लेके भी जा रहा तो उसकी गाड़ी को रोक के उससे बाकायदा जो है वो रिश्वत ली जा रही कि भाई आपने तो ये ले लिया, आपने तो वो रख लिया। नहीं, छालिया जो है ना, छालिया की बुनियाद पे उनको भी पकड़ा गया, और उनको गुटखे वालों को भी पकड़ा जा रहा है। तो भाई पकड़ो, बिल्कुल छालिया पे पाबंदी, उस पर पाबंदी। लेकिन कहने का मकसद यही है, सरेआम दिख रही है, आप जो बनाने वाले जहाँ से बन के आ रहा है, जो पैसे ले रहे हैं, उनको खुदा ना पकड़े ना, उनको पकड़ेंगे तो ये सारे रास्ते बंद। वो तो कार्रवाई होती है ना फॉर्मेलिटी के तौर पर, अफजल भाई अभी समझ रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे कल पता चला कि 1 करोड़ के करीब सिर्फ गुटखा मावा माफिया का एक बंदा काम कर रहा है सक्कर में, और सक्कर में जो पता चला है कि 4 से 5 बंदे हैं, और लाजमी है 1 करोड़ वो अकेला तो नहीं उठाता होगा, लाजमी है वो, उसको अगर कोई नहीं रोक रहा। तो आप इस पे क्या कहेंगे, क्या मंथलियाँ जाती होंगी आप? जाहिर बात ये बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, गुटखा कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, और कराची में भी जो है वो करोड़ों के अंदर काम चल रहा है। यहाँ तो आप लाख और करोड़ की बात कर रहे हैं, कराची हैदराबाद के अंदर वहाँ तो अरबों रुपए का काम होगा, अरबों रुपए का काम है, अरबों रुपए का काम। और जाहिर बात ये तो अगर एक बंदा कर रहा है तो वो करोड़ों में कर रहा है, और पूरी चैन कर रही तो फिर काम अरबों में चला जाएगा। और आप देखें कराची की नौजवान नस्ल, हम जाते हैं कराची, यकीन करें बड़ी हैरानी होती है कि छोटे छोटे 15-15, 12-12 साल के बच्चों के मुंह में गुटखा है, और वो बात कर रहे होते हैं, मुंह में पिचकारी, उनके दांत खराब, गला खराब, कैंसर, जी कैंसर की अक्सर उनको हम कहते हैं यार ये क्या खा रहे हो, बोले यार बस आदत बन गई। आदत कैसे छूटेगी भाई? इसके लिए हमें खुद इसके ऊपर जो है नोटिस लेना पड़ेगा। जैसे आज इसाक भाई तशरीफ लाए, और उन्होंने जो है अपने क्या कहते हैं इसके ऊपर सारी बातें की हमसे, और हम देखते भी आ रहे हैं, कोई वो बात नहीं है जो खुदा न खास्ता ये नई बात बता रही है, वो बातें हैं जो हमारे माशरे के अंदर कोई देख भी रहे लेकिन बोल नहीं रहा। भाई इंसान यानी कि इंसान के अंदर क्या होता है, 3 बुनियादी बातें होती हैं, या तो ज़बान से रोके, या हाथ से रोके, या तीसरा ईमान का दर्जा है दिल में बुरा जाने। अब हम कौन से ईमान के पहले दर्जे में चले जाते हैं, कभी दूसरे दर्जे में चले जाते हैं, कभी तीसरे दर्जे में चले जाते हैं। तीसरा दर्जा तो यही है कि दिल में बुरा जाने, लेकिन अरबाब इख्तियार को तो इख्तियार है ना कि खुदा ना वही काम कर सकते हैं, नोटिस ले सकते हैं। ये इतना बड़ा जो नेटवर्क है इसको तोड़ सकते हैं। इन नौजवान नस्ल को क्या दे रहे हैं? पहले ही हमारे यहाँ तालीम की इतनी छुट्टियाँ हो रही हैं, इतने मामलात हो रहे हैं, हमारे नौजवानों की नस्ल का क्या होगा? एजुकेशन के अंदर जो क्लासेस होती थी उनके लेसन कम कर दिए गए हैं, उनके नेटवर्क जितने भी हैं उनके समेट दिए गए हैं। आगे SOPs के तहत सारे मामलात और सारी पूरी दुनिया के अंदर मामलात चल रहे हैं। तो उस हवाले से अगर हम आप और आप लोग नोटिस नहीं लेंगे और इसके ऊपर कदम नहीं उठाएंगे तो आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, हम और आप ही करेंगे इसको लेके, हम और आप ही लोग लेके चलेंगे। बिल्कुल अफजल भाई, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अल्लाह करे अरबाब इख्तियार जो है इन पे नोटिस लें और ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए और नौजवान नस्ल को बचाया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।